हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोगों ने, अगर हमारे पास कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, किसी फाइल में स्टोर हो, तो हम उससे डाटा को कैसे रीड करते हैं और उसमें कैसे डाटा को राइट करेंगे, ये देख लिया। ओके। अब आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या होता है, जो आपका रियल टाइम में डाटा होता है, रियल लाइफ का डाटा, उसमें क्या होता है, आप थाउजेंड्स ऑफ रो होते हैं, या फिर थाउजेंड या फिर लाख में रो होते हैं। ये तो है नहीं कि उसमें 5 रो होगा या 6 रो होगा। तो उसमें क्या होता है, हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमें पर्टिकुलर रो के डाटा को चाहिए होता है, या फिर पर्टिकुलर वैल्यू को चाहिए होता है, या फिर पर्टिकुलर जो हमारा एक कॉलम है और एक पर्टिकुलर रो है, उसके एक सिंगल वैल्यू को चाहिए होता है। तो अब हम लोग यही काम करेंगे कि किसी भी डाटा से हम कैसे एक पर्टिकुलर रो को पूरा एक्सेस करें, या फिर पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को कैसे एक्सेस करें, या फिर मल्टीपल कॉलम के वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो इसके करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कि इसमें बाई लेबल। यहाँ लेबल मतलब क्या, हमारा जो रो का नाम है और जो कॉलम का नेम है, उनके हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस करें। और दूसरा होता है बाई पोजीशन। जैसे हम बाय डिफॉल्ट में हर एक का क्या होता है, रो का भी इंडेक्सिंग होता है और कॉलम का भी आपका एक तरीके से इंडेक्सिंग ही होता है, और किस बेस पे होता है, जीरो बेस पे। तो हम वहां पर हम पोजीशन का वैल्यू रख के हम उसको डाटा एक्सेस करें। या फिर तीसरा तरीका है हमारा, कॉलम के नेम से डायरेक्टली एक्सेस कर लें, या फिर स्लाइस के थ्रू डाटा को एक्सेस करें। तो अब हम लोग इन तीनों मेथड को वन बाय वन करके देखते हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले देखेंगे बाई लेबल। तो बाई लेबल में हमारे पास देखिए 2 मेथड होता है, एक होता है लॉक और दूसरा होता है ऐड। ओके। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसको, लॉक मेथड को। तो लॉक मेथड देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट डॉट सी एस वी वाला ये डाटा सेट, इसी डाटा सेट को यूज करेंगे ये पूरा प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम इसको यूज करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको रीड करना होगा। तो हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और रीड करने के लिए हमने क्या आपको बताया था, रीड सी एस वी। और यहाँ पर क्या करना आपको, अपने जो आपका फाइल नेम है उसको यहाँ पर दे देना है। ओके। और हम इसको यहाँ पर प्रिंट कराना है, जिसे आपको एक बार डाटा सेट यहाँ पर दिखा दें कैसे रीड होने के बाद आता है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सारा डाटा यहाँ पर आ गया। ओके। एक्चुअली हमने यहाँ पर रो का कोई नाम नहीं दिया था, या रो में खुद से कोई उसका लेबल नहीं किया था, तो यहाँ पर ये बाई डिफॉल्ट क्या आ गया, 0 1 2 3, मतलब जीरो बेस आ गया। और हमने कॉलम का यहाँ पर नाम दिया हुआ था, नेम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ये नेम आ गया। ओके। अब हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाई लेबल वाला मेथड, जिसमें हम देखेंगे लॉक मेथड। ये देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ये लॉक मेथड। अब लॉक मेथड में क्या होता है, तो लॉक मेथड जो होता है ये हमारा मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लिया हमें इस पूरे रो के डाटा को एक्सेस करना है, हम चाहते हैं कि ये पूरा रो का डाटा हमें एक्सेस हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि इस रो में हमारा जो सेकंड रो है, सेकंड नंबर का रो, इसमें से सिर्फ ये मैथ और फिजिक्स हमारा एक्सेस हो, या हम चाहते हैं सिर्फ हमारा मैथ ही एक्सेस हो। तब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉक। ओके। चलिए हम इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आपका जो सिंटेक्स होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको रो का लेवल देना होगा और फिर यहाँ पर कॉलम लेवल देना होगा। ओके। अब यहाँ पर लेवल मतलब ये एक नाम। अब जैसे देखिए, अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि मुझे ये ये सेकंड रो का पूरा एक्सेस करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेकंड रो का जितने भी कॉलम में डाटा सब आ जाए। इसके लिए मैं सिंपल क्या लिखूंगा, लिखूंगा प्रिंट, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको और आसानी हो समझने में। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ये बताइए कि हमें किस रो का डाटा चाहिए, हमें यहाँ पर सेकंड रो का डाटा चाहिए। और सेकंड रो का नाम क्या है यहाँ पर, अभी इस टाइम पे यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ 2। ओके। चलिए अभी मैं यहाँ पर कॉलम लेवल का इनपुट नहीं देता हूँ, मैं सीधे सिर्फ रो का ही इनपुट देता हूँ, फिर आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आपका आ गया नेम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ये जो आपके सारे कॉलम थे सभी आ गए।
लेकिन अब क्या है कि आपको सिर्फ नहीं, आपको सारे एक रो में सभी कॉलम को वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू चाहिए या फिर कुछ सेलेक्टिव कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम इसको अब आगे देखते हैं। चलिए मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं। अब यहां आप देखते जाइए, मान लीजिए हमें सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमें मैथ का वैल्यू चाहिए। ओके, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ सिंपल मैथ लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ सेकेंड रो में जो मैथ का वैल्यू है वो आ जाएगा। मैथ का वैल्यू क्या है, 92। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 92। ये देखिए क्या आ गया, 92। ओके, लेकिन फिर कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि यहाँ पर हम जो लॉक मेथड होता है उसके हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर लिया। बिल्कुल, हम यहाँ ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया था, सारा कॉलम आ गया था। मैं चाहता हूँ मेरा सिर्फ कौन कौन सा कॉलम आए, हमारा सिर्फ मैथ आए और फिजिक्स कॉलम की वैल्यू आए और बाकी सब ना आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनाना होगा। ये देखिए, ओके, और फिर जिस जिस कॉलम का वैल्यू चाहिए होगा हम यहाँ पर वो कॉलम का नेम पास कर देंगे। हमें किसका चाहिए, मैथ का, और दूसरा मैंने क्या बोला था, हमें किसका चाहिए, फिजिक्स का। तो यहाँ पर लिख दीजिए फिजिक्स, आपका कॉलम का नेम जो है। ओके, अब यहाँ आप इसको रन करिए, आपको देखिए क्या मिल जाएगा, आपको सिर्फ इन्हीं दो कॉलम का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा मैथ फिजिक्स 92 95। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए क्या आ गया, मैथ 92 फिजिक्स 95। ठीक, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये था क्या, हमारा लॉक मेथड। लॉक मेथड के हेल्प से हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, एट मेथड। जो एट होता है ये हमारा सिर्फ एक सिंगल वैल्यू एक्सेस करता है। इसमें आपको कॉलम का नेम लिखना होगा और उस रो का नेम लिखना होगा। तो आपको ये क्या देगा, आपको ये सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए मैं इसका भी दिखाता हूं। तो इसका भी जो होता है मैं इसी को लेके दिखाता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। जो ऐड मेथड होता है इसमें सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा, आपका ऐड। बस फर्क ये आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू ही देगा। अगर आप इससे मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। चलिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए हमारे पास सिंगल वैल्यू में कौन सा है, ये वाला है। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां जहां हमने लॉक लिखा था यहां पर क्या कर देता हूं, एट लिख देता हूं। तो अब ये क्या करेगा, देखिए यहां पर हमने रो का वैल्यू दे दिया क्या, 2, मतलब हमें सेकंड रो का वैल्यू चाहिए, और कॉलम का क्या दे दिया नाम, मैथ। मतलब कि मुझे जो सेकंड रो में किसका वैल्यू चाहिए, मैथ का वैल्यू चाहिए। यहां पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 92। देखिए यहां पर आउटपुट में क्या आ गया आपका, 92। ओके, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा बाई लेवल। अब सेम काम हम यही करते हैं जब हमें पोजीशन के हेल्प से काम करना हो। जैसे देखिए ये आपका नेम, अगर मैं कॉलम की बात करूं, यहां पर आप नोटिस करिए, ये जो नेम है इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 0। मैथ का क्या होगा, 1। फिजिक्स का क्या होगा, 2। और केमिस्ट्री का क्या होगा, 3। और सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर आपका जो रो है उसका पोजीशन कैसे होगा, ये आपका 0th पोजीशन पे है, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है, और ये आपका थर्ड पोजीशन पे है। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो बाय डिफॉल्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने अपने जो इंडेक्स है उसका कोई खुद से मैनुअली नाम नहीं दिया है, ये हमारा सिस्टम का डिफॉल्ट दिया है। और जब सिस्टम का डिफॉल्ट वहां पर इंडेक्स असाइन होता है, इंडेक्स रो का लेवल असाइन होता है, वो 0 1 2 3 4 ही असाइन होगा। अगर आप इसमें चेंजेस चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपको खुद से मैनुअली यहाँ पर इनपुट देना होगा। ओके, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई पोजीशन। अब देखिए आपके पोजीशन वाले में क्या होता है, सेम यही लॉक और एट होगा, बस खाली लॉक के आगे क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, और एट के आगे क्या लग जाएगा, आई। आई मतलब क्या, इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू आपको देना होगा। आप लेवल में लॉक में क्या देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लॉक और एट में आप क्या देते हैं, नाम देते हैं, रो का नाम देंगे और कॉलम का नाम देंगे। और जब आई लॉक और आई एट हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे आई लगा तो आपको क्या देना, इंडेक्स। ओके, चलिए अब हम इसका भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात किसका करते हैं, आई लॉक की बात करते हैं। तो आई लॉक में क्या होता है, देखिए आई लॉक में क्या होता है आपका,
यहाँ पर आपको रो का इंडेक्स देना होता है और कॉलम का इंडेक्स देना होता है, उससे आपका क्या हो जाता है, वैल्यू एक्सेस हो जाता है। ओके, चलिए हम इसका भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं। लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर हम इसी को पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर आइए डाटा सेट पे। मान लीजिए मुझे इस सेवंथ, जो हमारा सेवंथ इंडेक्स पोजीशन है, हमें इसके डाटा को पूरा एक्सेस करना है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ कॉलम इंडेक्स, जो हमारा रो इंडेक्स है, उसको पास करता हूँ। हमें किस इंडेक्स वैल्यू का वैल्यू चाहिए, 7। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 7। अब ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ये नेम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्या हमारा 7 वाला एक्सेस हुआ, यही तो हमने एक्सेस करने की कोशिश किया था। ओके, चलिए मैं एक बार इसको नीचे फिर से लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए हमारे डाटा सेट में जो 7th वाला था, यही तो एक्सेस हुआ। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में देखते हैं, जिसमें हम, यहाँ तो हमने सिर्फ रो इंडेक्स का यूज किया, अब यहाँ पर हम रो और कॉलम दोनों इंडेक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें किस कॉलम का वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इसका मिले, जो 7th इन रो है उसके सिर्फ मैथ वाले, नहीं सिर्फ फिजिक्स का ही मिले। और फिजिक्स का यहाँ पर पोजीशन क्या है, नेम आपका हो गया 0, मैथ क्या हो गया 1, और फिजिक्स क्या हो गया 2। अब यहाँ पर अगर 2 लिख देंगे आपको, तो आपको जो फिजिक्स का वैल्यू है वो मिल जाएगा। ये देखिए क्या आ गया, 87। अब यहाँ पर आप 7th में देखिए, फिजिक्स का क्या वैल्यू है, 87। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू एक्सेस किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सर हमें यहाँ पर मल्टीपल कॉलम का वैल्यू एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए हमें नेम एक्सेस करना है, मुझे नेम चाहिए, और हमें ये पता करना कि भाई फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कितना वैल्यू पाया है। ओके, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, चलिए मैं इसी को फिर से कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारा रो 7 है, मुझे 7th रो चेंज कर दो, चलिए इसका 9 कर लेते हैं इस बार। ठीक, चलिए 9 हो गया। और मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, और क्या चाहिए, फिजिक्स में कितना वैल्यू पाया और केमिस्ट्री में कितना वैल्यू पाया, यही चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, नेम का इंडेक्स पोजीशन क्या है, कॉलम वाइज अगर आप देखेंगे, आप नेम का इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, और फिजिक्स का इंडेक्स पोजीशन क्या है, आपका जो फिजिक्स है उसका इंडेक्स पोजीशन है 2, और केमिस्ट्री का इंडेक्स पोजीशन क्या है 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर हम लिख देंगे 0, फिर यहाँ पर 2, और फिर 3। अब यहाँ पर आप आउटपुट देखिए, आउटपुट में आपको क्या मिला, नेम जैक, फिजिक्स का 94, केमिस्ट्री का 96। देखिए हमें 9th का ही निकाले थे ना, यहाँ पर जैक, फिजिक्स का कितना 94, और केमिस्ट्री का कितना है 96। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। अब इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, जो आपका एड मेथड था, सिंपल सेम यही, वहां पर क्या होता है, आपको सिंगल वैल्यू एक्सेस करना है तो आप सेम यही लिखिए। यहां पर आपने आई लॉग लिखा है, यहां पर आप आई एट लिख दीजिए। देखिए बस इसमें एक ये प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही एक्सेस कर सकते हैं आप। अब जिस तरीके 7, ये हमारा 7 है, 7 में 2, 2 क्या था, फिजिक्स था। तो जो 7 रो का 7 वाला, वो फिजिक्स में कितना नंबर पाया है, 87। हमारा आउटपुट क्या आ गया, 87। ओके, तो ये था हमारा कौन कौन सा, यहां पर हमने देख लिया लेवल के हेल्प से, मतलब कि रो के नेम और कॉलम के नेम से हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। फिर हमने देख लिया कि रो के पोजीशन और कॉलम के पोजीशन से कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कि कॉलम के नेम से कैसे एक्सेस करते हैं, और स्लाइस कैसे करते हैं, स्लाइस के हेल्प से कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको चाहिए किसी कॉलम का पूरा वैल्यू चाहिए, तो यहां पर क्या लिखना होगा आपको, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपल ये लिखना होगा प्रिंट, और फिर यहां पर क्या लिखना, आपका सारा डाटा किस में स्टोर है, इस, जैसे देखिए आपका सारा डाटा किस में स्टोर है, इस डीएफ में स्टोर है, यही था वेरिएबल का नाम। यहां पर आपको लिखना होगा क्या, डीएफ
और फिर यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए मुझे सिंगल कॉलम का वैल्यू चाहिए, तो सिंगल कॉलम का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, उस सिंगल कॉलम का नेम लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे किसका चाहिए, मैथ का चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैथ। आप एक बार जरूर वेरीफाई करिए क्या आपके कॉलम का नेम मैथ ही है या मैथ्स है, नहीं तो आपको एरर दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ तो हमारा सेम है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा मैथ कॉलम की पूरी वैल्यू। देखिए हमारा जो मैथ कॉलम था उसका पूरा वैल्यू हमें मिल गया। ये तो हो गया हमारा सिंगल वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें मल्टीपल वैल्यू का, जो हमारा मल्टीपल कॉलम है उनकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए जब आप यहाँ पर मल्टीपल लिखेंगे तो मल्टीपल कॉलम का नेम लिखेंगे तो उसको आपको एज ए लिस्ट पास करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे देखिए इसको मैं हटाता हूँ, डीएफ के बाद में जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाइए। ओके, अब यहाँ पर आपको जिस जिस कॉलम का वैल्यू चाहिए आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मुझे मैथ का चाहिए, और फिर किसका चाहिए, मुझे उसके बाद केमिस्ट्री का चाहिए। ओके, अब यहां मैं इसको रन करता हूं। अब देखिए हमें आउटपुट में क्या मिल गया, मैथ और केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हम किससे एक्सेस करते हैं, यहां पर हम एक्सेस करते हैं कॉलम के नेम से। अब इसी में अगर मैं चाहूं कि, मैंने आपसे कहा था कि हम स्लाइस के हेल्प से भी एक्सेस करते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं क्या इसमें कैसे हम स्लाइस के हेल्प से डाटा को एक्सेस करते हैं। ओके, तो हम स्लाइस ऑपरेशन यूज करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार डाटा को फिर से प्रिंट कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। हमारा डाटा सब किस में है, डीएफ वेरिएबल में है। इसको हम फिर से प्रिंट करते हैं, ये देखिए हमारा सारा डाटा फिर से आ गया। ओके, अब इसमें हम स्लाइस दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक हम डायरेक्ट जो हमारा डीएफ वेरिएबल है उसके हेल्प से हम स्लाइस कर दें, और दूसरा तरीका जो है हम आई लॉग मेथड की हेल्प से स्लाइस करें। फिर मैं अभी, ये तो हमारे पास दो मेथड है, चलिए मैं एक एक मेथड यूज करता हूं, फिर उसके बारे में बताता हूं कि आपको कौन सा करना चाहिए और कब करना चाहिए। अब देखिए यहां मैं सबसे पहले ले लेता हूं प्रिंट, क्योंकि हमें प्रिंट करना है डाटा को। यहां पर क्या होगा, डीएफ, फिर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, अब डायरेक्ट स्लाइसिंग करने जा रहा हूं। मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आपके ये स्टार्टिंग के सिर्फ ये जो चार रो है ये चाहिए आपको। स्लाइसिंग में क्या होता है, आपके पास तीन वैल्यू होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। इसमें स्टार्ट क्या होता है, इंक्लूडिंग होता है, स्टॉप क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है। तो यहां पर मैं स्टार्ट वैल्यू क्या दे दूं, जीरो, फिर उसके बाद कॉलन, और एंड वैल्यू क्या होगा, मुझे शुरू के चार रो चाहिए, तो यहां पर एंड वैल्यू मैं क्या दूं, यहां पर एंड वैल्यू होगा फोर। क्यों, क्योंकि यहां पर इंडेक्सिंग हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो हमारा चार वैल्यू कहां तक आएगा, जीरो वन टू थ्री। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहां पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया। ओके, अब यहां डायरेक्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि आप जो स्लाइस कर सकते हैं वो सिर्फ रो पर ही स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि भाई मुझे यहाँ पर ये तीन रो का वैल्यू चाहिए ही, लेकिन कॉलम में मुझे सिर्फ मैथ और फिजिक्स चाहिए या फिर मैथ केमिस्ट्री चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है जो आपका डायरेक्ट स्लाइसिंग होता है इस पे डीएफ की हेल्प से। ओके, अब ये हमारा काम आता है क्या, आई लॉग मेथड। हम आई लॉग मेथड की हेल्प से रो पर भी और कॉलम पर भी स्लाइस कर सकते हैं। बाकी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो आप सबने पढ़ा है। यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिंट डीएफ डॉट आई लॉग, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहां पर एक कॉमा लगेगा, यहां मैं स्पेस कर देता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं। ये जो पार्ट है ये हमारा रो स्लाइस के लिए यूज होगा, और कामा के जो राइट साइड में ये आपका किसके लिए यूज होगा, ये आपके कॉलम स्लाइस के लिए यूज होगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ क्या हो, स्टार्टिंग के ये तीन रो मिले, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जीरो कॉलन थ्री, और कॉलम में मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये जो है फर्स्ट कॉलम से लेके यहां तक मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉलम मिले। उसके लिए यहां पर मुझे क्या लिखना होगा, ये हमारा जीरो पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया वन, यहां लिखूंगा मैं वन कॉलन थ्री। क्यों, क्योंकि हमारा जो थ्री होगा क्या होगा,
एक्सक्लूडिंग हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 और 2। ये देखिए हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ये हमारा फर्स्ट रो आएगा, सेकंड रो आएगा, थर्ड रो आएगा, और कॉलम में क्या आएगा, सिर्फ मैथ और फिजिक्स। ये देखिए आप आउटपुट। ओके, तो ये था हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो हमने डाटा एक्सेस करने में कौन कौन से सभी मेथड को देख लिया, बाई कैसे लेबल के हेल्प से एक्सेस करते हैं, कैसे पोजीशन के हेल्प से एक्सेस करते हैं, कैसे हम डायरेक्टली कॉलम के नेम से एक्सेस करते हैं, और कैसे हम स्लाइस के हेल्प से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है हम आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।